हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो आपने देखी थी, वो हमारी लास्ट वीडियो थी द लिविंग वर्ल्ड पे। उसी का ही सेकंड पार्ट है। चलो आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वाली वीडियो में क्या है। इस वाली वीडियो में सबसे पहली चीज़ है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारा चेंजेस या फिर वेराइटीज़। और अगर वही सारी डाइवर्सिटी अगर हमें स्टडी करनी होती है लिविंग वर्ल्ड में, तो हम उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि समझो, डाइवर्सिटी का मीनिंग है चेंजेस, वेराइटीज़, बहुत सारी वेराइटीज़, ठीक है। उसको ही अगर हम लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आपको पता है हमारे ऑल ओवर द ग्लोब 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज़ हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है फ्रेंड्स। तो इस इतने सारे नंबर्स को हम, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नेमिंग कैसे रखेंगे, जो ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द ग्लोब एक ही नाम हो। सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस वाले चैप्टर को आज हम ढंग से स्टडी करेंगे। उसमें पहली प्रॉब्लम हुई हमें कि इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जो नोन हैं। पहली प्रॉब्लम क्या हुई इन सब की स्टडी करने के लिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे लोकल नेम्स होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है डॉग का। डॉग को हम हिंदी में कुत्ता बोल सकते हैं, इंग्लिश में डॉग बोल सकते हैं। साउथ इंडिया में डॉग को कुछ और बोला जाता होगा, नॉर्थ इंडिया में तो डॉग बोलते ही हैं, कुत्ता बोलते हैं। अब एक स्पीशीज़ के ही दो नाम हैं, तो लोकली कितनी सारी क्या नाम है जगह होंगी जहाँ पे उसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि एक साइंटिफिक नेम रखा जिसका शुरुआत होती है नॉमनक्लेचर से। कहीं भी ये वर्ड नॉमनक्लेचर आएगा, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम किसी की नेमिंग की, रखने की प्रोसेस को हम नॉमनक्लेचर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेक्टर। डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स में आप ऐसे समझिए कि हमने उस साइंटिफिक नाम रखा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें उसको डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्रिप्शन तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे, सिमिलरिटीज़ हो जाएंगी, डिससिमिलरिटीज़ हो जाएंगी। उनका ऑब्जर्वेशन करके हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये फीचर्स या कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। उसको हमने डाला आइडेंटिफिकेशंस में। जैसे मान के चलिए कि मेरा नाम है डॉक्टर गौरव, तो डॉक्टर गौरव तो अमेरिका में भी डॉक्टर गौरव भी बोला जाएगा, या कहीं भी डॉक्टर गौरव, हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही डॉक्टर गौरव आएगा। तो एक ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमने किसी भी कैरेक्टर को एक ही बार में आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आई कि इतनी सारी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ हमने क्या नाम है क्लासिफिकेशन करा उनका। तो ये 3 स्टेप्स में हमने नेमिंग करनी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे पहला था हमारा नॉमनक्लेचर, सेकंड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम इसको कैसे देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसको ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, क्या क्या उसके कैरेक्टरिंग फीचर्स हैं, किस ग्रुप में वो आएगा, किस कैटेगरी में वो आएगा। नेक्स्ट वन इज़ नॉमनक्लेचर। जब हमने उसको आइडेंटिफाई किया तो हमने उसको एक नाम भी देना है, उसको एक क्लैरिफाई, एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसको। उसके बाद नॉमनक्लेचर और थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन। ये तीनों स्टेप्स का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है वो आपको ये ऐसे ही इस वे में ही याद करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाता है आपका नीट वगैरह में, और वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, इसको याद करने की ट्रिक है। इसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे भी इसको याद करा जा सकता है।
एक बहुत छोटा सा एक वर्ड है, इसको आपको याद भी रहेगा। तो चलो फिर बच्चों हम फर्स्ट वन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हमें क्लासिफिकेशन में ये देखना है कि प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी ग्रुप, किसी भी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स जो हमें इजीली हम ऑब्जर्व करेंगे, उनके बिहाफ पे हम उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत सारी तरीके की हैं, उनका हम बारी बारी हम क्या नाम है एक बार रीड आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहाँ पे एक नॉर्मल सी बात होता है, जहाँ पे ह्यूमन को फ़ायदा लगेगा, उसको इम्पोर्टेंस लगेगी, वहाँ पे हम उसको प्रैक्टिकली क्लासीफाई करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द ह्यूमन बीइंग। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हम प्लांट्स को बोलते हैं ये मेडिसिन देते हैं, कुछ प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है, कुछ प्लांट से हमें फूड मिलता है। तो हमने कैटेगराइज करा मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर वुड प्लांट्स, या फिर फ्लावर प्लांट्स, फूड प्लांट्स, मैनी मोर प्लांट्स आर देयर। भूलना नहीं। थर्ड वन इज सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का जो मीनिंग है बच्चों बहुत ध्यान से समझना, जो ये मॉर्फोलॉजी जो लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी एक आप सबके लिए एक नया वर्ड है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। मैंने इसमें लिखा भी था, मैं शायद मैंने लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ये नया वर्ड है, आप हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमन। स्टैमन एक सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का जो फ्लावर के अंदर होते हैं। उसमें आपने सुना होगा एक होता है गाइनोशियम, एक होता है मेन सेक्सुअल पार्ट। तो इसमें हमें क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमन में हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। थर्ड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। Natural classification is the classification which is based on the complete morphological characters, anatomy, embryology, many more features. एक हमें जो उसमें क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं करना, हमें करना है सभी जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं सभी को नोटिफाई करना है और हमें उसमें क्लासिफाई करना है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है। फोर्थ वन या डी है हमारा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। एक वर्ड और है नया, वो भी आपको याद रखना है, फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, फाइलोजेनिक का मतलब होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब कि हम शुरू में क्या थे, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ और हम अभी इस टाइम में प्रेजेंटली में क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनका मंकी से इवोल्यूशन हुआ है। बताते हैं कि पहले जो ह्यूमन बींग थे पहले मंकी थे, डेवलप होते 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 बाय द एज ऑफ सेंचुरी ज़ीरास को पार कर दिया। उसके बाद फिर होमो सैपियन का फॉर्मेट आया हमारा। इसमें बोलते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बिहाफ पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑल नंबर ऑफ डिसिमिलरिटीज एंड द सिमिलरिटीज ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स बाय यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, क्यों?
क्योंकि काफ़ी सारी नंबर्स ऑफ क्लास सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे अच्छा है कि हमें कंप्यूटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और ये काफ़ी बड़ा भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिमिलरिटीज़ भी काफ़ी होंगी, डिससिमिलरिटीज़ भी काफ़ी होंगी, लेकिन ये एक काफ़ी स्पेसिफिक भी रहेगा। तो अभी हम आगे जाके आपकी क्लास में बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा ये पार्ट क्लासिफिकेशन का ये कंप्लीट हुआ है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन। इतने आप ये नोट डाउन करो, फिर पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर बाय ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म एंड असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये निकल के आता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन में जो आइडेंटिफाई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर फीचर्स थे उनके बिहाफ में हमने उसको कैटेगराइज किया है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो आते हैं मैमल कैटेगरी में आते हैं, उनका जो सुपीरियर ग्रुप है वो मैमल है। मैमल से फिर होमो सैपियन या ह्यूमंस आते हैं। अब ह्यूमंस में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो किसी और कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कैटेगराइज करना होगा। तो हम जो ह्यूमन की सिमिलरिटीज़ हैं मैमल ग्रुप में, उसमें सभी ऑब्जर्व कैटेगरी में देखेंगे कि ये सभी कैटेगरीज उस न्यू वन स्पीशीज़ में हैं कि नहीं। अगर वो सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कैटेगरीज या जो वैरायटीज़ हैं वो सभी ह्यूमन बीइंग की तरह ही हैं, तो उसको हम मैमल्स में काउंट करेंगे। या नहीं होती हैं तो हो सकता है कि हम उसको किसी अदर वन में भी काउंट करें। जैसे कि अगर उसमें फीचर्स हैं फ्लाइंग के, बर्ड्स के अगर फीदर्स हैं, उसको एप्स ग्रुप में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है वही जो मैंने आपको बताया था कि नेमिंग कैसे करनी है, साइंटिफिक नेम कैसे देना है किसी भी स्पीशीज को। तो साइंटिफिक नेम देने के लिए नॉमेनक्लेचर के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे। एक का नाम है ICZN और एक का नाम है ICBN। इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशन है ये इंटरनेशन है कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो सभी नेमिंग होगी प्लांट किंगडम में, बोटेनिकल वर्ल्ड में, उसमें हम इस वाले को फॉलो करेंगे। और अगर जो भी सारी चीज़ें होंगी जूलॉजिकल वर्ल्ड में, एनिमल किंगडम में, उसको हम जूलॉजिकल वर्ल्ड में ICZN में काउंट करेंगे। सॉरी ये भी गलत लिखा हुआ है, ये ICZN है और ये ICBN। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ICBN फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजी में प्लांट वाले आएंगे या एनिमल वाले आएंगे, बोटेनिकल में प्लांट वाले आएंगे। ठीक है, अब ये जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर साइंटिफिकली हम जो पढ़ते हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। बाइनोमियल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बाय फॉर टू, नोमोस फॉर नेम्स। दो नाम के क्लासिफिकेशन को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जो दिया था इन भाई साहब ने। इनका नाम है कोरोलस लीनियस। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस नॉमेनक्लेचर का नाम दिया था। इनको हमने इस वाले चैप्टर में काफ़ी बार पढ़ा है और प्लांट किंगडम में इनका काफ़ी रोल है। तो ये वाला जो साइंटिस्ट है इनको आप ज़रूर याद रखना, कोरोलस लीनियस। अब जो नॉमेनक्लेचर हमारा होता है, नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स का होता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया, दो वर्ड्स में वो दो वर्ड्स होते कौन से हैं? जो पहला वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो सेकंड वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट।
जेनेरिक नेम में हम बोलते हैं नेम ऑफ जीनस आता है, कौन सी जीनस का है वो, ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको हम स्पीशीज में काउंट करते हैं, कौन सी स्पीशीज का है वो। थे हमारे एक जीनस था और सेकंड वन था स्पेसिफिक एपिथेट। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका का मतलब होता है मैंगो, आम। इंडिया में बोलते हैं आम, इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में इसका जो एक यूनिफाई नाम है, एक नाम है, वो है मैंजीफेरा इंडिका। सेकंड वन इज मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है उसको हम मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। होम्योसैपियन, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको हम होमोसैपियंस बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो वीट होता है उसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, जो गेहूं होता है। अच्छा, इस वाले नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हैं जो हमें नॉमेनक्लेचर में कैसे उन रूल्स को अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज, हमें अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल सिस्टम नेम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको शुरू में ऊपर बता दिया है। फर्स्ट वन have to be generic name and second one is specific epithet. This is showing that this is the generic genus, and second one is showing that it is a specific epithet, that is species. Okay, तो इसमें फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड वन इज इफ सम जीनस, मान के चलिए कि अगर जीनस और स्पीशीज दोनों ही सेम हैं तो हम कैसे लिखेंगे। इसमें हम बोलते हैं उन सभी जीनस जिसमें भी किसी भी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर जीनस और स्पीशीज सेम है तो उन सभी का नाम, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे टोटोनिज्म, टोटोनियम। ये एक बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है टोटोनियम, क्योंकि ये कभी कभी नीट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है। बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटोनियम कहाँ पे, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन ये तो आया ही नहीं। तो टोटोनियम एक वर्ड है जो शो करता है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीशीज सेम होगी उसको हम टोटोनियम बोलते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हैं, एक तो चूहा और एक कोबरा सांप। उन दोनों के मैं आपको एक बार नाम बताता हूँ। रैटस, रैटस दैट इज फॉर रैट, नाजा, नाजा दैट इज फॉर कोबरा। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया। कभी भी हम अगर किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। जैसे सबसे पहले हम जीनस को लिखेंगे, फिर उसकी स्पीशीज को लिखेंगे। सेकंड वन इज जीनस में जो फर्स्ट कैपिटल जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज में फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से हम शो करेंगे। दोनों ही वर्ड्स को, स्पीशीज को और जीनस को हम अंडरलाइन वे में लिखेंगे। अगर हम रिटर्न लिख रहे हैं, बाय हैंड लिख रहे हैं, अगर यही चीज़ अगर हम किसी कंप्यूटर वगैरह से लिख रहे हैं, टाइपिंग से कर रहे हैं, तो उसको हम लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। मैं बताऊंगा वो डेड लैंग्वेज क्यों है और क्यों हमें वो लैटिन में लिखना है। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ड इज you have to written in first word in capital letter, that the second one is you have to written in small lines, and you have to just indicate all two words by underline these things. तो हम थर्ड वन पे चलते हैं। टोटोनियम आपको याद रखना है। थर्ड वन इज, तो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमें जो फर्स्ट लेटर है उसका जीनस का वो हमें कैपिटल में लिखना है, और सेकंड वन वी हैव टू रिटर्न इन स्मॉल वर्ड्स।
फोर्थ चीज़ है कि हमें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि हमें वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखना है या लैटिन में लिखना है अगर हम टाइप करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये फंडा है कि ये दोनों ना डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि जो लैंग्वेज प्रचलन में ना हो, बोलचाल में ना हो। अगर बोलचाल में वो लैंग्वेज होती हैं, अब नहीं बोली जाती हैं वो लैंग्वेज, तो उसमें उन नामों में चेंजेस करने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। इसलिए हम इन नेमिंग को, नॉमेनक्लेचर को ग्रीक या उसमें लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, अगर हमें प्रिंट करवाना है नाम, अगर हमें रिटर्न में लिखना है तो हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हमें वो कंटिन्यूस वे में लिखना पड़ेगा या फिर अंडरलाइन वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है। सिक्स्थ वन इज, अगर दिस वन इज शोइंग आपका जीनस, दिस वन इज शोइंग द स्पीशीज एंड दिस वन इज शोइंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट which have discovered this thing, living thing। इसमें आपका जो ये जो साइंटिस्ट का नेम है, ये लिखने के बाद आपको साइंटिस्ट का नेम भी लिखना है, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है जो फर्स्ट लेटर होगा उसका, और अंडरलाइन भी करना है। ये कुछ रूल्स थे, इसमें आपको ये सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which study identification, nomenclature and classification of living things, living organisms। ठीक है। टैक्सोनॉमी का या ये डेफिनेशन हो गई आपकी। अब उसमें टैक्सोनॉमी में एक टर्म आती है कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी दोनों ही सेम नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन आएगा, नॉमेनक्लेचर आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हमें फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी शो करनी होती है या देखनी होती है। जैसे कि मैंने आपने साफ, आप देखोगे मैंने साफ लिखा भी हुआ है, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनिक इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। मतलब इसमें आइडेंटिफिकेशन भी होगा, नॉमेनक्लेचर भी होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हम फाइलोजेनी बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, फाइलोजेनी, मोर्फोलॉजी, जेनेसिस, ये बहुत ही नए वर्ड्स हैं आपके लिए बच्चों, लेकिन ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फाइलोजेनी का यहाँ पे मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम सिस्टमैटिक्स में डाल देंगे। तो ये टॉपिक आपका क्लियर, मैंने आज ये आपको सारा बताया, क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है। अब जो इसका आगे का पार्ट्स है वो हम आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे बताना ज़रूर, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम अभी नए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ चाहिए, आपके कुछ सजेशंस हैं जो आप हमें बताना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो और हमें बताओ कि हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको नोट्स के बारे में क्या चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कैसा हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताना ज़रूर है आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जी, ओके।